नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प हिंदी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 1500 महत्वपूर्ण विज्ञान के वन लाइनर प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ का यह पहला पार्ट रहेगा। यदि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम जिसमें विज्ञान पूछी जाती है, यदि आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। यह पहला पार्ट है और धीरे धीरे हम लोग सभी पार्ट को डिस्कस करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। दूसरा है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा हिस्सा विशेष रूप से प्रभावित होता है? लीवर। शरीर में ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तिल्ली, जिसे स्प्लीन कहते हैं। चौथा है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? इसको क्वांटोसोम कहते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसे सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कहते हैं, उनका कार्य होता है कि शरीर को बीमारियों से बचाना, प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। इसके बाद मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। जैसे मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, बायां आलिंद, बायां निलय और दायां आलिंद और दायां निलय, तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। लेकिन मछलियों के हृदय में 2 चैम्बर्स होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को अलग करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो जो मानव शरीर में रक्त होता है उसको छानने का कार्य कौन करता है? वृक्क, किडनी करता है। डायनेमो का क्या कार्य है? तो डायनेमो का कार्य होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? जो गिरगिट की त्वचा का रंग बदलता है उसका क्या कारण है? कि उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक रंग द्रव्य उपस्थित होता है, जिसके कारण गिरगिट अपना त्वचा बदलती है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वह है सेलुलोज। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीरेंटोलॉजी। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा, जो कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, उसी के कारण होता है। श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? जो सफ़ेद प्रकाश होता है तो उसमें जब स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क, किडनी का डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम कहते हैं, सबसे बड़ा भाग होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो वह रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है, क्योंकि जब हम राइफल चलाते हैं तो जिस गोली भी आगे निकलती है तो वह पीछे को झटका देती है, तो इसमें रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हरगोविंद खुराना। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। तो क्लोरेला जो कि शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा, जो कि द्रव्य की चौथी अवस्था है और यह विद्युत का सुचालक होती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा कार्बन है। कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट।
ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन पर आधारित है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु विखंडन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो वह पानी है कि जो कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। गैल्वेनीकृत लोहा पर किसका लेप किया जाता है? तो उस पर जिंक का लेप किया जाता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सर सीवी रमन ने जो रमन प्रभाव की खोज की थी, उन्हीं के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक किस बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ग्वाइटर होता है, जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। जो विद्युत मोटर होता है तो वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए हमें हमेशा सूर्य पूर्व में निकलता हुआ दिखाई पड़ते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह यंत्र होता है पोटोमीटर। जो पौधों में वाष्प उत्सर्जन होता है, पौधों की पत्तियों से वाष्प का उत्सर्जन होता है, उसके निर्धारण के लिए पोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है यह। फाइकोलॉजी में विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, जिसे एल्गी भी कहते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क उसमें प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपैरिन की उपस्थिति। हिपैरिन प्रोटीन होता है जो कि ब्लड में मौजूद होता है, उसी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता शरीर के अंदर। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो सम्मोहन द्वारा पानी गर्म होता है विद्युत केतली में। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो ग्लूकोज की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में मौजूद होती है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण शरीर के लीवर में होता है, यकृत में होता है, और इसका पित्त का निर्माण शरीर के लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने इसको प्रतिपादित किया था। साइनोकोबालमिन क्या है? तो साइनोकोबालमिन विटामिन B12 का नाम होता है। टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिला जाता है? अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। हीरे की चमक किसके कारण होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरे की चमक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जोनास साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? मीथेन। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का, वायरस का। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। झूठा सोना किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले आयरन सल्फाइड या फिर आयरन पायराइड्स को झूठा सोना कहा जाता है। पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। मनुष्य का हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो वह 72 बार। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को ही मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज की थी। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1902 में की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है?
क्योंकि जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है। हैली पूछल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद हैली पूछल तारा दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से ही जो चमगादड़ है वह रात में उड़ती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो वह विटामिन के सहायक होता है। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वह किडनी या फिर वृक्क के माध्यम से होता है शुद्ध। हाइड्रोफाइट्स किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का कितने प्रतिबिंब बनता है? यदि दो समांतर दर्पण रखी हुई है, उनके बीच में कोई वस्तु रखी है, तो उसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तेल का जल के तल पर फैल जाना क्या कारण है? तो तेल का जो पृष्ठ होता है वह जल की अपेक्षा कम होने के कारण, जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है वह जल की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण तेल जल के ऊपर फैल जाता है। पेंसिल का लेड बना होता है, जो पेंसिल का लेड होता है वह किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऊंचे स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ही पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर ही उबलने लगता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर कहते हैं। गैसों का दाब ज्ञात करने वाले यंत्र को मैनोमीटर कहते हैं। स्कर्वी नामक रोग मनुष्य में किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम जो कि सबसे भारी धातु है। मनुष्य में दाद रिंगवर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो जो मनुष्य में दाद या फिर रिंगवर्म होता है उसमें रोग कारक कवक है, उसका क्या नाम है? तो माइक्रोस्पोरम नामक कवक होता है, जिसके कारण दाद होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा। ध्वनि मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकिल। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा की। स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके आधार पर बने हैं? तो पास्कल के नियम के आधार पर। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल बर्ग ने DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। भोपाल गैस दुर्घटना में MIC का रिसाव हुआ था, इसका पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि दर को ऑक्जेनोमीटर से नापा जाता है। कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो ताप जब बढ़ाते हैं तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की सभ्यता की सीमा है? मनुष्य कितनी हर्ट्ज तक सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से ऊपर और 20,000 हर्ट्ज से नीचे, मतलब कि 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है उसको मनुष्य सुन सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 100 वन लाइनर प्रश्न को डिस्कस किए हैं। इसके जो आगे आने वाली वीडियो हो उसमें भी हम लोग 100 वन लाइनर प्रश्न डिस्कस करेंगे। आगे प्रश्न है, यदि आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा होगा तो आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आप इन दोनों प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। देखिए, प्रश्न है कि
इस स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। तो आप इन दोनों प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।